हेलो फ्रेंड्स, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। इस सिंपल से क्वेश्चन में 99% लोग गलत आंसर कर रहे हैं और आपको भी देखने में यह क्वेश्चन आसान लगने वाला है, लेकिन यह क्वेश्चन जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। आप क्वेश्चन देखते ही ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर दूंगा, तो ये आपकी भी गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आप जानते हैं तो वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। दिखने में सिंप्लीकेशन का यह क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। तो देखिए, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको एक मैथमेटिक्स का बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको हल्का फुल्का बोर्ड मास का नियम आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो बोर्ड मास का नियम होता है, सबसे पहले आपको वही पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। और सबसे पहले हम बोर्ड मास का नियम जान लेते हैं, उसके बाद यह क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो आपके पास बोर्ड मास में बी होता है, इसका मतलब होता है आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल करने होते हैं। क्या होता है? इसका अर्थ होता है ब्रैकेट हल करने आपको होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट तो कई प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रहे, ब्रैकेट में सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक अर्थात छोटा ब्रैकेट हल करना होता है। उसके बाद आपके पास आता है मझला कोष्टक। कौन सा? मझला कोष्टक। और अंत में आपके पास होता है बड़ा, या इसे गुरु कोष्टक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट में भी ये क्रम होता है, ये सबसे पहले सोल्व करना होगा, सबसे छोटा वाला, उसके बाद मझला वाला और सबसे बड़े वाला सबके अंत में। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं, ब्रैकेट सोल्व करने का क्रम भी आपके पास यही होना चाहिए, छोटा, मझला और बड़ा। उसके बाद आपके पास दे रखा है ओ का मतलब। देखिए, कई बार क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई देता है, हिंदी के क्वेश्चन में का दिखाई देता है, ठीक है। कई बार आपको क्या दिखाई देता है, ऑफ दिखाई देता है। कई बार आपको क्या दिखाई देता है, स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। जैसे कोई इसके ऊपर घात 2 लगा हो, इसके ऊपर रूट लगा हो, इस प्रकार आपको दिखाई देता है। अर्थात सीधा सा आपको लेना है। कई बार आपके पास संख्याओं के ऊपर पावर देखते हो 3। इस ओ का मतलब हिंदी में का अर्थात गुणा। इस का मतलब क्या होता है? गुणा। ओ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? का गुणा। और यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर होता है, रूट होता है और पावर होता है। इन सब को आपके पास जो भी हो, तो आपको ब्रैकेट सोल्व करने के तुरंत बाद इनको सोल्व करना है, ठीक है फिर दोस्तों। अब देखिए, आगे है डिवीजन। क्या होता है? उसके बाद आपको क्या सोल्व करना है? डिवीजन। उसके बाद क्या होता है आपका? मल्टीपल। और उसके बाद क्या होता है आपका? एडिशन। क्या होता है? एडिशन। और सबसे अंत में आपका होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको बोर्ड मास रूल के नियम के तहत आपको सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद कोई भी पावर दी गई हो, कोई स्क्वायर रूट दे रखा हो, ये आपको सोल्व करना है। उसके बाद डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, वो भी कौन सा है? स्मॉल वाला है। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो देखिए 2। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है 1 + 1 भाग 2। अब आप देखिए ध्यान से, ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट में भी आपके पास प्लस व भाग 2 प्रकार के चिन्ह है। तो आपको देखिए यहाँ पे प्लस और भाग में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, था डिवीजन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? 2 और इसको लिख देंगे 1 प्लस और क्या करेंगे? 1/2। मैंने कुछ नहीं किया अभी, केवल इसको क्या किया है? भिन्न के रूप में लिख दिया। इस भाग का मतलब क्या है? 1/2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 2 है। अब अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो आप देखिए एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे आप क्या लगाएंगे? 1 + 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसका 2 और 1 का एलसीएम आपको कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो आप लिखेंगे 2 और एलसीएम आपको कितना मिला? 2, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 का भाग लगाएंगे 2 में, कितनी बार जाएगा? 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। प्लस यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे 2 में, 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपके पास 2 और आपके पास आप देखिए कोष्टक हटा सकते हो। 2 और 1 कितना हो गया? 3 और बटा 2, ठीक है। अब देखिए आप 2 से 2 हटा सकते हैं, आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको
राइट आंसर आज पता चल गया होगा। यह क्वेश्चन पूरे इंटरनेट पर वायरल है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो यह वीडियो देखें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। धन्यवाद।